नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोई इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसा कि आज हमारे साथ मैम है मोनिका मैम और हम एग्जामपुर में हैं। विवेक सर चूंकि नहीं है, विवेक सर से ही बात करनी थी, बट विवेक सर की तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो बेड रेस्ट में है। और वजह भी आप लोग जान सकते हैं कि विवेक सर कितने डेडिकेशन के साथ लगातार आप लोग के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो काफ़ी स्टूडेंट के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और आगे भी उनका प्रयास जारी रहेगा। तो इकोनॉमिक्स की फैकल्टी है मैम मोनिका मैम एग्जामपुर में, तो मैम से हम बातचीत करेंगे और आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कोर्स लंच होने वाला है यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए। तो मैम से हम जानने की कोशिश करेंगे, इनसे पूछेंगे क्या कि उस कोर्स में क्या यूनिकनेस है और क्या क्या लोग ऑफर कर रहे हैं, चूँकि एग्जामपुर कम पैसे में और बहुत सारी अच्छी फैसिलिटी देती है और बहुत सारे अच्छे मतलब कि यहाँ से सिलेक्ट होके हर एग्जाम एसएससी से लेके यूपीएसआई तमाम एग्जाम में सिलेक्ट हुए हैं लोग। तो मैम सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। और मेरा सबसे बड़ा बात है कि मैं एग्जामपुर में आके आपके साथ वीडियो कर रहा हूँ और थोड़ा सा मुझे अफसोस भी इस बात का कि विवेक सर की तबीयत सही नहीं है, उनसे मिलना भी चाहता था, लेकिन कोई नहीं, बाद में उनसे मिलते जुलते रहेंगे। जी सर। तो मैम कैसा मतलब कि एग्जामपुर अभी कैसा काम कर रहा है? तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा सर ने बताया कि विवेक सर की तबीयत ठीक नहीं है, अदरवाइज विवेक सर ही सर के साथ प्रोसीड करते। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि हमेशा से एग्जामपुर का एक प्रयास रहा है कि उन छात्रों के लिए जो वंचित हैं और जो दूर दराज के क्षेत्रों में बैठे हुए हो, कुछ ना कुछ प्रयास किया जाए। उसी श्रृंखला में हमारा ये यूट्यूब चैनल आईएएस पीसीएस बाय एग्जामपुर लेकर आया है आप लोगों के लिए कुछ अच्छी बातें, बहुत सारी विशेष बातें हम इस वीडियो में आगे करते रहेंगे। जैसा सर ने कहा अभी क्या कर रहे हैं, तो अभी तो सर फिलहाल हम यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम जो जून में था टल गया है और पीसीएस का भी जो टल गया है, उसी के लिए सर हम यूट्यूब पर टेस्ट सीरीज करा रहे हैं जो कि पीसीएस और यूपीएससी पीटी एक्सप्रेस के नाम से चल रही है। मैम जैसा कि मुझे पता चला कि पहले ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, अब ऑनलाइन में आप लोग कर रहे हैं और ऑनलाइन में आप लोग एक्सेल कर रहे हो, लीड कर रहे हो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से। तो मैम हम बेसिकली जो एस्पिरेंट है, जो सुनते हैं हमें सपोर्ट करते हैं, सुनते हैं, तो उनके बारे में हमारा कंसर्न ये है क्योंकि जो हमें सुनते हैं वो ग्रामीण पृष्ठभूमि के और गांव से बिलोंग करने वाले मैक्सिमम एस्पिरेंट और स्टूडेंट हैं। जी सर। तो उनके लिए हम जानना चाहेंगे कि एग्जामपुर क्या कर रहा है। अच्छा जी। तो यहाँ पर जैसा सर ने पहले ही भूमिका में बता दिया कि ऐसे छात्र जो कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंधित हैं और जो गांव में रहते हैं, तो ऑफलाइन कोचिंग में सर आपको भी पता है भली भांति कि जो बड़े शहर होते हैं उनके अपने बड़े खर्चे होते हैं, कोचिंग के अपने बड़े खर्चे होते हैं। तो उसी के लिए एग्जामपुर का एक बेहतरीन प्रयास कि ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से हम अपनी इस शिक्षा को प्रसारित कर सकते हैं। जी। तो हमारी जैसे कि टैगलाइन ही है कि हमें क्रांति करनी है पर कलम से, ठीक है। तो कलम से क्रांति करने के लिए एग्जामपुर की एक और नई पहल, जिसे कि आप देख सकते हैं, एक बैच के रूप में अब इसे हम परिणित होता हुआ देखेंगे। और इससे पूर्व भी सर हमने एप्लीकेशन के माध्यम से, जब पैंडेमिक आया हमारा, जब पैंडेमिक पूरे विश्व में पूरा एक प्रकोप के रूप में था, तो छात्रों की जो शिक्षा थी वो कहीं ना कहीं छूटते हुए चली जा रही थी। तो उसी में हमने एक बैच लेकर आए थे, पेड बैच था, वे एप्लीकेशन पर होता था, संकल्प बैच। तो काफी सफलताएं उससे हमने पाई और हमारी टीम ने पूरे डेडिकेशन से अपनी क्लासेस ली। 8 से 10 घंटे सर हम उसमें डेली क्लासेस देते थे। तो उसी का एक नए रूप के रूप में अब हम फिर से एक बैच लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो हाँ, तो उसी में सर मैम हम यही जानना चाहेंगे कि आपके एग्जामपुर में जो बैच लॉन्च हो रहा है उसमें जो एस्पिरेंट होंगे, स्टूडेंट होंगे, और खास करके आप लोग उन्हें टारगेट किया जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के और विलेज में बिलोंग करने वाले, इनका इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही खराब है। तो जो आप लोग बैच ज्वाइन कर रहे हैं, जो बैच आप लोग लॉन्च कर रहे हैं, तो बेसिकली उसमें क्या है, मतलब कि स्टार्टिंग से थोड़ा सा बताएं, क्योंकि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के होते हैं उनका बेसिक भी बहुत ही वीक होता है। अगर साइंस बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो ह्यूमैनिटीज आर्ट्स के सब्जेक्ट ज़्यादा उसमें पढ़ना होता है यूपीएससी में, चाहे स्टेट पीसीएस में। तो एनसीईआरटी उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि हम एनसीईआरटी कंप्लीट कराएंगे, लेकिन नहीं होता है। वहाँ पे 2-2 साल तक क्लासेस होती रहती है, पता चलता है कि बेसिक कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो उसके लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि अभी जो बैच के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, उसका नाम ही सर हमने रखा है आधार। यानी कि जो आधारभूत चीजें होती हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, जैसा आपने बताया कि 2-2 साल तक हमारा बेसिक्स ही कंप्लीट नहीं होता है, बहुत जरूरी है इस परीक्षा के लिए, चाहे परीक्षा आपकी राज्य लोक सेवा आयोग की हो या संघ लोक सेवा आयोग की। जब तक आपका बेसिक्स कंप्लीट नहीं होगा, और हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी रही है सर, और जो हमारा क्राउड है, जो हमारा टारगेटेड क्राउड है एग्जामपुर का, उसकी शिक्षा पद्धति हमेशा से उस तरीके की रही है कि उसको वो चीजें मिल
नहीं पाई सर। बात करें अगर राज्य स्तरीय पुस्तकों की, वो भी अच्छी कंटेंट देती है, परंतु शिक्षा प्रणाली में ही कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है और बच्चा उस चीज को नहीं जोड़ पाता। तो एनसीईआरटी को ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, जबकि एनसीईआरटी की एक महती भूमिका है, क्योंकि आपको आधार पहले बनाना होगा और उसके ऊपर ही आप एक अच्छे भवन का निर्माण कर सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पर जब दिल्ली जैसे शहरों में आते हैं या लखनऊ में या जयपुर में जब भी जाते हैं, तो बड़ी बड़ी कोचिंग्स में वो कहीं ना कहीं बेचारे डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि उनका बेसिक कहीं से भी क्लियर नहीं है और एनसीईआरटी उन्होंने पढ़ी नहीं, और कोचिंग वाले भी कहीं ना कहीं बरगला देते हैं उनको, क्योंकि उन्हें एक समय सीमा में रहते हुए अपने सिलेबस को कंप्लीट कराना है। तो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट, बड़े भारी भरकम शब्दों के माध्यम से वो बच्चे को कहीं ना कहीं भयभीत कर देते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप एनसीईआरटी से इस समझ को बनाएं, क्योंकि उसमें बच्चे को सिखाया जाता है, ना कि किसी यूपीएससी एस्पिरेंट को। वो आपको कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 की तरह ट्रीट करता है, ताकि आपकी सारी चीजें बनती चली जाए और फिर उसके ऊपर आप एक अच्छा बिल्डिंग निर्मित कर सके। तो यहाँ पर सर जो हमारी पहल रहेगी वो तो एनसीईआरटी को मद्देनजर रखते हुए हम वही से शुरुआत करेंगे स्टूडेंट्स के साथ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की। मैम अब आगे बात करते हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, हम लोग लगातार इंटरव्यू कर रहे हैं जी सर, टॉपर्स का इंटरव्यू करते हैं, उसके बाद में यूपीएससी का भी इंटरव्यू चल रहा है, तो उसमें भी लगातार हम यूपीएससी में जाके देख रहे हैं मैक्सिमम जो है इंग्लिश मीडियम का है और हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट है बहुत ही डिक्लाइन हो गया है। बहुत मतलब 4-5 सालों से शायद आईएएस नहीं बने हिंदी मीडियम में, और आप लोग हिंदी के इनिशिएटिव ले रहे हो, बहुत बड़ी बात है। और खास करके विवेक सर बहुत ज्यादा विवेक सर के मार्गदर्शन में लिया जा रहा है। तो मैम आप लोग क्या ऐसा विशेष करने वालों हिंदी मीडियम वालों के लिए, ताकि आने वाले समय में एग्जामपुर से यहाँ से बहुत सारे आईएएस आईपीएस बन के निकले? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ऐसा नहीं है कि हिंदी में पहले रिजल्ट नहीं होते थे, रिजल्ट होते थे। जब से कहीं ना कहीं चेंजेस आए हैं सिलेबस में, तो एकदम से डिक्लाइन होना शुरू हुआ है, और उसके पीछे भी वही चीजें हैं कि एक तो मनोविज्ञान काम करता है, यानी कि साइकोलॉजी। पहले ही हम भयभीत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि हमारा तो हिंदी मीडियम है, पता नहीं रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा। और कहीं ना कहीं जो स्रोतों की उपलब्धता है, यानी कि सोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है, वो भी काफी कम हमें दिखाई देती है। कोई स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर आपको दिखाई नहीं देगा, कोई एक अच्छी मैगजीन जिसे आप कह सकते हैं कि ऑथेंटिक है, वो बहुत सारी चीजें आपको अंग्रेजी में लिखी हुई मिलेंगी। जो स्टैंडर्ड बुक्स है वह भी कहीं ना कहीं मूल रूप से अंग्रेजी में ही लिखी जाती हैं। तो एक भेदभाव का शिकार यहाँ पर हिंदी माध्यम का छात्र अपने आप को देखता है, कहीं ना कहीं उसे वो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आ पाते हैं, उसकी शिक्षा वैसी नहीं होती है। तो यहीं पर, और सर जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है, ऊपर से सर पैसे की मार है, तो सारी चीजें, हाँ जी, तो सारी चीजें उसको कहीं ना कहीं जोड़कर ये बना देती है कि तुम हिंदी मीडियम से हो और तुम्हारा रिजल्ट नहीं हो रहा। और उसका सर एक प्रमाण भी हमें मिल जाता है, जब रिजल्ट नहीं आते, 250 में कोई रैंक नहीं आती है, तो एक डिमोटिवेशन का काम करती है। तो इसके पीछे मैं यही कहना चाहूंगी कि रिलेवेंट चीजों को पढ़ें। जब आप, वो डजेंट मैटर कि आप किस मीडियम से, आप किस माध्यम से हो, तो ऐसे हव्वे को सबसे पहले अपने मन से निकाल दें कि मैं हिंदी का हूँ, इंग्लिश का हूँ। आप बहुत मेहनती हैं, यानी कि हिंदी माध्यम का छात्र कहीं कमतर नहीं है किसी से भी, ठीक है। उसके अंदर बहुत मेहनत है, बहुत कूट कूट के सारी चीजें भरी हुई हैं, बशर्ते कि वो अपना कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बिल्ड कर ले। सर उसमें दिखाया ना, जो कई फिल्मों में दिखाया जाता है कि आप अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के बीच जाते ही कहीं ना कहीं नर्वस हो जाते हो, तो वैसा नहीं करना है और हमेशा प्रासंगिक चीजों की तरफ चलें। इसके लिए आपको प्रासंगिकता के लिए आपको कहीं ना कहीं किसी से गाइडेंस की जरूरत पड़ती है कि क्या चीजें अच्छी हैं, क्या चीजें हमें छोड़नी है, क्या चीजें हमें पढ़नी है। तो रिलेवेंट कंटेंट की तरफ चलेंगे तो ऐसा नहीं है, एक दिन आपका भी रिजल्ट होगा और यहीं से हम दिखा सकते हैं, जिस तरीके से निशांत जैन ने रैंक प्राप्त करी थी, उसी तरीके से आपका भी नाम उसमें होगा अंडर 10, अंडर 20 में। ओके जी मैम, नो डाउट यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है जी सर। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं इसमें कि यूपीएससी टच ना करता हो, सभी सब्जेक्ट को टच करता है, और सिलेबस इतना लेंदी है कि मुझे लगता है, जहां तक मेरा मानना है, मेरा परसेप्शन अपना, हो सकता है सभी का डिफरेंट हो, कि इंग्लिश मीडियम वाले चूंकि थोड़ा हार्ड वर्कर होते हैं, मेरा मानना है। हिंदी मीडियम में नो डाउट भी होते हैं, लेकिन इतना भास्ट सिलेबस होने के लिए जो है ये भास्ट सिलेबस, इसमें हिंदी मीडियम वालों के लिए कैसा थोड़ा सा एक होता है ना कि उसको कैसे इजी वे में उसको कराएं, तो इसके लिए एग्जामपुर क्या करेगा? एग्जामपुर की पहल हमेशा से रही है कि टू द पॉइंट और सटीक रणनीति के साथ चीजों को लेकर चले। नो डाउट सर, बहुत बड़ा और लेंदी, बहुत वास्ट सिलेबस है। ऐसा माना जाता है कि जहां तक सूरज की किरणें जा रही हैं, वो सभी चीजें अंडर द सन हमें सभी यूपीएससी के लिए पढ़ना है। परंतु यूपीएससी ने सर एक बहुत अच्छी बात करी है कि अपना, किसी भी कमीशन ने अपना एक पर्टिकुलर सिलेबस डिफाइन करा है, तो आपको उसी सिलेबस के अंतर्गत रहना है। सबसे पहला सर, हमारे जो छात्र हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं पिछले 2-2.5 साल से सर यहाँ पर जुड़ी हुई हूँ, बच्चों को सिलेबस नहीं पता है, तो दैट इज अ मेन वेपन। ये सबसे बड़ा आपका हथियार होगा कि आप सबसे पहले तो अपने सिलेबस की कॉपी को निकालें, जो कमीशन से निकालें, कहीं इधर उधर की
मनगढ़ंत चीजों से नहीं, तो एकदम ऑथेंटिक सिलेबस आप कमीशन की वेबसाइट पर जाएं ऑफिशियल, और वहां से अपना सिलेबस निकालें। तब आपको पता चल पाएगा कि अच्छा, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सर मैं क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ, तो वहां पर आपको अगर आता है कि अच्छा हमें एमएसपी पढ़ना है, हमें पीडीएस पढ़ना है, हमें ये चीजें पढ़नी है, किसानों से संबंधित क्या मुद्दे, तो अभी हम उसे करंट से रिलेट करके हम चीजों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जितना आप हव्वे के नीचे दबे रहेंगे उतना ज्यादा आपको दिक्कत होती रहेगी। तो सबसे पहले सिलेबस को निकालें, उसके एक एक पॉइंट को पढ़ें, तभी आप उसे न्यूज़पेपर से रिलेट कर पाएंगे, तभी आप उसे मैगजीन से रिलेट कर पाएंगे। कौन सी चीजें आपके काम की हैं और कौन सी चीजें ऐसे ही मन लगाने के लिए है, आपको परीक्षा पास करनी है, ना कि सारी चीजों को जानना है। तो अकॉर्डिंग टू द रिलेवेंसी ऑफ द सिलेबस आप लोग जाएंगे, प्रश्न पत्रों को साथ रखेंगे कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या ट्रेंड चलता आया है। इसके लिए अगर आपको कहीं मार्गदर्शन मिल रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। एग्जामपुर इसके लिए पहल कर रहा है कि हम सटीक रणनीति के साथ कैसे अपने सिलेबस को 10 से 11-12 महीने में खत्म करा सकते हैं। ओके मैम, कहा ही जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जी सर, जी जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप उसमें परफेक्शन आपको मिलेगा, किसी भी एरिया की बात करें। तो इसमें यूपीएससी में जो है पीटी मेंस, दो ऐसी चीजें इसमें कहा जाता है कि टेस्ट सीरीज आप ज्यादा से ज्यादा लगाओ, जितना टेस्ट लगाओगे आपका उतना परफेक्शनिज्म होगा और आपको एग्जाम होगा उतना उसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप लोग टेस्ट सीरीज के लिए क्या मतलब करोगे और कैसे उसको आप लोग ऑर्गेनाइज करोगे टेस्ट सीरीज को? जी सर, हम टेस्ट में बहुत बिलीव करते हैं, क्योंकि जब हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते रहते हैं तो किताबों की भाषा वो उसको समझ आ भी रही है, कई बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं भी हो रही है, तो ओरिजिनली और अल्टीमेटली आपको परीक्षा हॉल में जाकर प्रश्नों पर टिक करना है। अगर आप पीटी की बात करें तो मुख्य परीक्षा में आपको वहां पर राइटिंग में आनी चाहिए वो चीजें, तो आपने क्या समझा था क्या नहीं समझा था दैट डजंट मैटर, आपको अल्टीमेटली लिखना है। तो प्रैक्टिस बहुत अहम भूमिका रखती है। अगर आप बिना प्रैक्टिस के जाओगे तो कहीं ना कहीं वह आपकी विफलता का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। तो प्रैक्टिस के लिए सर हमारे यहाँ पर टेस्ट सीरीज है, वीकली सर हम टेस्ट लेते हैं, जो हमारा पिछला बैच था उसमें भी लेते हैं, और इवन हम यूट्यूब पर भी एमसीक्यू प्रैक्टिस कराते हैं। यहीं पर सर हमारे यहाँ पर उत्तर लेखन प्रैक्टिस के नाम से मैंने अपनी पर्सनली 20 से 30 क्लासेस कराई है, और ऐसे ही प्रत्येक विषय की चली है यूट्यूब पर भी। और सर हम क्या करते हैं कि जो हमारे एप्लीकेशन के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि अभी जुड़ाव तो कर नहीं पाएंगे उनसे ना, हम अगर उनको पोस्ट से भेजेंगे वो तो उसमें बड़ी लेंथी प्रक्रिया हो जाएगी, तो सर हम उनके उत्तर मंगाते हैं अपनी ईमेल आईडी पर, और उनको चेक करते हैं हम पेन टैब के माध्यम से। जो भी रिमार्क हमें देना है कि आपकी यहाँ इस पैराग्राफ में आपको ये चीजें यूज करनी थी, ये नहीं करनी थी, उनको हम उनके फिर वापस रिवर्ट कर देते हैं उन्हीं का मेल। तो ये हमने पीटी और मेंस के लिए प्रैक्टिस सेशन के लिए किया हुआ है कि पीटी में हम जैसे पीसीएस का पेपर है तो सर हमारे यहाँ 150 क्वेश्चन को कराया जाता है, और अगर यूपीएससी का है तो 100 प्रश्नों का एक संग्रह हम हर शनिवार को उनको दे देते हैं, इवन यूट्यूब पर उसकी फिर प्रैक्टिस भी कराते हैं। और सर रही बात थर्ड फेज यानी इंटरव्यू की, उसके लिए भी प्रैक्टिस है। हमारे यहाँ हर सैटरडे को या संडे को कुछ ना कुछ मुख्य अतिथि रहते हैं जो ऑलरेडी कहीं पर सिलेक्टेड है या कहीं की यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर है, वो भी अपने अनुभव से अवगत कराते हैं हमारे छात्रों को, ताकि हम तीनों फेजेस की प्रैक्टिस अच्छे से करा सके इनको। ओके जी मैम, कहा यह जाता है कि जो गुरु और शिष्य का जो होता है ना, उसका बहुत कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग होता है। जी सर। और एक दूसरे से हमेशा कन्वर्सेशन होना चाहिए, मिलते जुलते रहना चाहिए। जी सर। बहुत बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर, दिल्ली बेसिकली हब यूपीएससी के। हाँ जी। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं, स्टूडेंट कहते हैं, मुझे मेल करते हैं इंस्टाग्राम पे और बोलते हैं कि भैया हम वहाँ कोचिंग ज्वाइन किए हैं, कभी टीचर को से मिल ही नहीं पाते हैं। जी बिल्कुल। डाउट्स बहुत होते हैं, उनसे कभी जाकर उनके चैम्बर में नहीं मिल पाते हैं। जी। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या किया है कि डाउट सेशन वगैरह हो, डाउट किसी स्टूडेंट को, तो उसको कैसे आप लोग उसको? जी देखिए सर, एक तो मैं कहना चाहूंगी कि जो ये पूरी तरीके से जो एक बाजारीकरण हुआ है उसमें बस फीस तक ही मतलब रहता है, और बाद में आप कौन मैं कौन, ये वाली भावना। तो सर मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी, एक तो सर हम गूगल मीट कंडक्ट करते हैं अपने छात्रों के साथ, उनका सभी का डाटा हमारे पास है, उनको हम एवरी डे या फिर जब भी वो जिस टीचर से बात करना चाहते हैं तो गूगल मीट के माध्यम से हम 20-30 बच्चों को जोड़ लेते हैं, और वहां पर वो आपस में प्रश्न पूछते हैं और टीचर उनको उत्तर देता है। दूसरा सर, जो चीजें पढ़ाई है 5 से 6 दिन में, उसका एक डाउट सेशन हम ले लेते हैं कि आपको 7वें दिन उन चीजों में से पिछली चीजों में, पिछले कॉन्सेप्ट में कौन सी चीजें दिक्कत रह गई थी। तो डाउट सेशन के नाम से हमारे यहाँ एक इवेंट होता है जो कि एप्लीकेशन पर ही रहता है ज्यादातर, ताकि एप्लीकेशन के बच्चे पूरी तरीके से संतुष्ट हो सके, क्योंकि ये तो फिर वन वे हुआ ना सर, वन वे कम्युनिकेशन हो गया कि बस हमने अपना बताया और चले गए। जी, तो ये जो इंटरेक्शन वाली क्लास होती है जो बहुत जरूरी होती है किसी भी एग्जाम के लिए, इंटरेक्टिव होना सेशन का बहुत आवश्यक होता है। तो टीचर के साथ निरंतर यहाँ पर इंटरेक्शन बना रहता है और बच्चे भी उससे संतुष्ट रहते हैं। ओके, मैं अपने बाजारीकरण का बात किया है, तो उस पर बात आती है कि चूंकि मैंने पहले इस वीडियो की स्टार्टिंग में लोग डिस्कशन कर रहे थे। हाँ जी। कि लाखों रुपए चाहिए होते हैं क्लास ज्वाइन करने के लिए। जी सर। तो एग्जामपुर में जो विवेक सर हैं जो इसको मतलब हेड करते हैं और एक तरीके से आप सभी उनकी मार्गदर्शन में काम कर रहे हो। हाँ जी सर। तो यहाँ पे क्या फी वगैरह क्या सीन है, और कोई गरीब बच्चा, सबसे बड़ी बात है ये है कंसर्न आप लोगों का, जिसे हम डिस्कशन कर रहे थे कि गरीब लोग बच्चे को
अपने यहाँ लाकर और उससे बेहतर फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना आप लोग का कर्तव्य है, और कर भी रहे हैं, नो डाउट। तो जिसके पास पैसे नहीं है उतने, तो उनके लिए आप लोग मतलब सुविधाएं देंगे? देखिए सर, सबसे पहली बात तो कि विवेक सर क्योंकि पूरी तरीके से जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और उनका जो सपना है वो यही है कि हर एक घर तक शिक्षा पहुंचे। तो हर एक घर तक शिक्षा को पहुंचाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर जो फीस होती है सर, चाहे वो आप यूपी पुलिस की कह लीजिए, बीएड वाले बच्चों की कह लीजिए, आप टीचिंग के जितने हैं, एसएससी और जितनी भी तमाम परीक्षाएं हैं, और मैं ये कहूंगी कि यूपीएससी, हमने एक बैच पिछले साल भी किया था, तो नॉमिनल यानी कि नाम मात्र की फीस रहती है हमारे यहाँ। और उस नाम मात्र की फीस, जैसे अभी आपने जिक्र करा कि जो बच्चे ऐसे हैं कि जो उसे भी नहीं दे पाते, मान लिया सर 8 से 10 हजार है, हो सकता है आपके और हमारे लिए दिल्ली में बैठकर ये अमाउंट काफी कम लग रहा हो, पर ऐसे हमारे बहुत सारे छात्र हैं, खासतौर पर लड़कियां जो छात्र होती हैं जिनके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया नहीं जाता, कई बार शादीशुदा होती हैं, तो बहुत निवेश करने के, और कई बार सर लड़के भी होते हैं जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके माँ बाप के पास। तो सर हमारे यहाँ एक सुविधा होती है ईएमआई की, तो हमने पिछले बैच में भी किया था ईएमआई, यानी कि बच्चे कंफर्टेबली 2-2 महीने के अंतराल पर वह अपनी फीस को जमा करा दे, मतलब 8 से 9 हजार के अमाउंट को भी जी तो हाँ जी, तो यहाँ पर हमने उस चीज को यहाँ पर भी हमने लागू किया है, क्योंकि कैसे उन सपनों को साकार किया जाए उसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें हमने ईएमआई को भी पिछली बार इंट्रोड्यूस किया था सर। ओके मैम, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जैसे कि हिंदी माध्यम 8 अगस्त सुबह 10 बजे जी, तो मतलब ये क्या है, ये जैसे स्टूडेंट सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, कैसे कनेक्ट होंगे, और जो इवेंट वगैरह अगर होने वाला होगा, जैसे स्टार्टिंग जो आप लोग कर रहे होंगे एग्जामपुर ISPCS जो यूट्यूब चैनल है, तो मैं इसके नाम थोड़ा सा बताएं। जी सर, जैसे यहाँ पर लिखा है आधार फाउंडेशन बैच, आधार इसका नाम रखा है जी, आधार रखा है ताकि हम आधारभूत चीजों को लेकर चल सकें आपके साथ, क्योंकि सर हमारा जो छात्र ह्यूमैनिटी, कॉमर्स या फिर साइंस बैकग्राउंड से रहा है, उसको वही बेसिक उसको समझ नहीं होती, बाकी वो मेहनत करने में एकदम नंबर 1 है। तो यहाँ पर सर हम ला रहे हैं आधार बैच ऐसे छात्रों के लिए जो वंचित है और कहीं ना कहीं अभी भी उस जो उनके अंदर एक तरीके की गिल्टी है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे, उनके लिए है खास तौर पर। और इसमें क्या क्या फीचर्स रहेंगे, क्या इसकी फीस रहेगी, कब इसकी डेमो होगी, कौन कौन टीचर्स इसमें किन किन विषयों को पढ़ाने वाले हैं, क्या क्या टाइम स्लॉट्स रहेंगे, यूट्यूब पर क्या क्लास रहेंगी, एप्लीकेशन पर क्या क्लास रहेंगी, वो सारी जानकारी के लिए सर यहाँ 8 अगस्त यानी कि इस रविवार सुबह 10 बजे विवेक सर खुद लेकर आएंगे एक इवेंट। और सर इसी इवेंट के लिए यहाँ पर बच्चे जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हैं यूट्यूब चैनल पर ISPCS बाई एग्जाम्पल पर, और देखें, आए, परखें, जांचें कि क्या इसमें बेहतर बताया जा रहा है और आपके काम की इसमें क्या क्या चीजें। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बहुत प्रेशर समय निकाल के अपने मुझसे बात किया। तो दोस्तों 8 तारीख को सुबह में 10 बजे इवेंट को जरूर देखें, और नो डाउट विवेक सर के मार्गदर्शन में सारी चीजें हो रही है, तब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली यहाँ आए और देखो, उसके बाद में सारी चीजें फिर क्या है और कैसे क्या कोर्सेस लॉन्च होने वाले हैं आपको डेफिनेटली पता चलेगा। थैंक यू सो मच सर।